रहमतल लिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मक्कीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं। मैं भी थोड़ी देर आपको कुछ बहुत ज़रूरी बातें बताऊंगा, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग थोड़ी देर और सब्र सुकून के साथ बैठने की कोशिश करेंगे। मैंने अभी एक आयत करीमा की तिलावत की है। कुरान में अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों जिन्नात को इबादत ही के लिए पैदा किया। आप लोग को थोड़ी देर तवज्जो से बात सुननी है, बहुत ज़्यादा चीखो पुकार मैं कर नहीं पाऊंगा और आप लोगों को खुश करने के लिए मैं ज़्यादा ओवर एक्टिंग भी नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा देखें। आज आपको कुछ बहुत अहम बातें बतानी है। मेरे इल्म में तो यहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं है, अलबत्ता एक हजरत है मुफ्ती साहब, मुफ्ती अखलाक साहब, वो दरसगाही आदमी है और यहाँ पे जो है मोहब्बतुर रहमान साहब हैं, वो भी एक अरसे दराज तक दरसगाह में रह चुके हैं। तो ये लोग समझेंगे। मैं आपको समझाने के लिए बहुत आसान लफ्ज़ों में बात करूँगा। आप समझिए कि आज के इस दौर में आप जिस भी जलसे में जाते हैं, जहाँ भी प्रोग्राम में जाते हैं, हर जगह आप लोगों को कुछ ना कुछ बातें बताई जाती हैं जो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी आलिम साहब ने कुछ बताया, किसी मौलाना साहब ने कुछ बता दिया। आप परेशान रहते हैं कि आखिर बात किसकी माने। कभी बंदा कोई कुछ कह के जाता है, कोई कुछ कह के जाता है। देखिए, अभी मैंने जो मौजू सिलेक्ट किया है, जो मौजू मैंने अभी मुंतखब किया है, उसके मुताबिक मैं आपसे थोड़ी देर बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक लफ्ज़ ये बता दूं, एक जुमले में अपनी बात ख़त्म करके, कि जो भी झगड़ा है ना, वो सिर्फ इसलिए है कि लोगों के पास इल्म नहीं है। जहालत इस कदर उरूज पर है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इससे पहले मैं बहुत सख्ती के साथ मना करता था अलाउंसर साहब को कि मेरे नाम के साथ कतई तौर पे अल्लामा नहीं कहिएगा। आप समझिए इस बात को कि आज आलम यह है कि एक मकतब का जो बंदा है ना, वो भी यार अपने आप को अल्लामा से कम कहलवाने में उसे भी सुकून नहीं मिलता है जी। हालांकि आपको समझने की, आप देखें ये खानकाह है और खानकाहों का जो असल काम है ना, वो ये है कि बंदे को अगर रास्ता भटका हुआ है ना, तो रास्ते पे लगा करके ऐसे रास्ते पर उसको लगा दिया जाए कि अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। आपको मालूम है दुनिया इंसान की मंजिल है यार, दुनिया इंसान की मंजिल नहीं है, ये इंसान के लिए एक रास्ता है। मंजिल जो उसकी है ना, वो आखिरत है और आखिरत में भी जन्नत और दोज़ख दोनों चीजें हैं। अब आपको ये तय करना है कि आपको आखिरत में किस मंजिल तक जाना है। तो हमारी खानकाहों का काम ये होता था कि यहाँ से रुश्दो हिदायत का काम होता था, भटके हुओं को यहाँ से राह रास्त पे लगाया जाता था ताकि वो आखिरत की मंजिल जन्नत तक पहुँच सके। लेकिन मामला तो ये है, आपको मैं अपनी बात मुझे बहुत जल्दी ख़त्म भी करनी है और बहुत सारी चीज़ों को क्लियर भी करना है। सबसे पहले मैं आपको एक बात ये बताऊं कि ये जो महफिल है, ये खानकाही महफिल है और हम और आप हुजूर दादा गौहर निसा चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स में हाजिर हैं। आपकी ज़ात किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। पूरे टांडा को आपने अपनी शख्सियत से मनवा लिया है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हजरत की जात क्या है। मैं उस पर कोई रोशनी नहीं डालता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि खानकाही लोगों का जो सिलसिला होता है वो मौलाए कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम तक जा करके खत्म होता है। इसीलिए आप ये सुनते होंगे, सुनते रहते हैं और क़यामत तक सुनते रहेंगे कि खानकाहों में सिर्फ अली अली होता है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि अहले खानकाह मौलाए कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम के अलावा किसी को तस्लीम नहीं करते। इसका ये कतई मतलब नहीं है।
लेकिन आज मैं अच्छा है भाई, क्या क्योंकि मैं तो बहुत खानकाहों के अंदर तक घुस करके आया हूँ। आज खानकाहों से एक पैगाम ये देने की कोशिश की जाती है कि खानकाही लोग जो हैं वो सिर्फ अली को तस्लीम करते हैं। हालांकि मैंने अभी पहले ही कहा है कि ये जहालत की वजह से और कोई बात नहीं है। मैं कहता हूँ ना कि मुझसे बड़ा मौलाई दुनिया में कोई नहीं हो सकता है, इसलिए कि वो मौला जो आपका मौला है वो मेरा जद्दे अमजद है, मेरा नस्बन भी उससे ताल्लुक है, मेरा सिलसिला भी उससे ताल्लुक है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम उनके अलावा किसी को तस्लीम नहीं करते। आप मेरी बात समझिए, मेरे मौला को किसी के तारीफ की जरूरत नहीं है, उनको किसी के पहचान कराने की जरूरत नहीं है। उनकी पहचान इसी से हो जाती है कि जब नबी ने किसी को चुनना चाहा अपने बिस्तर पर लिटाने के लिए तो मौला अली को चुना। उनकी पहचान इसी से हो जाती है कि नबी ने कहा कि मैं इल्म का शहर हूँ, दरवाजा अली को बताया। उनकी पहचान इसी से हो जाती है कि नबी ने उनकी पहचान इसी से हो जाती है कि नबी ने गदीर खुम में आपके हाथ को बुलंद करके कहा कि मैं जिसका मौला अली उसका मौला। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। अब मैं अपनी बात पे आ रहा हूँ। अगर कोई ये नुक्ता बयान करता है कि नबी ने अली के हाथ को अपने हाथ में ले करके बुलंद किया और कहा कि मैं जिसका मौला अली उसका मौला, और अगर अवाम के जहन में ये बात रखने की कोशिश की जाए तो ये बिल्कुल गलत है कि नबी तो सारे नबियों के सरदार हैं, तो सारे नबियों के मौला हुए तो अली भी सारे नबियों के मौला माशअल्लाह रब्बिल आलमीन। ये बिल्कुल गलत है, इसलिए कि कुरान के अंदर सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि आप लोग के जिम्मे भी कोई बात है जो आपके ऊपर जरूरी है और आपसे इसका हिसाब होगा। आप इस बात को बिल्कुल मजाक में नहीं लीजिए, आपसे हम सब से हिसाब होगा। कुरान में अल्लाह ने मैंने आयत ऐसी चुनी ही है, अल्लाह ने कहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आप इस बात को समझे कि अल्लाह ने हम सब को इबादत के लिए पैदा किया है और इबादत करने का एक मखसूस तरीका है जिसे हम इल्मे दीन कहते हैं। आप सबके जिम्मे इल्मे दीन का हुसूल फर्ज है, आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। अवाम तसब्जुब में इसीलिए है कि उसको इल्म नहीं है। हदीस शरीफ के अंदर है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि रूए जमीन पर आसमान के नीचे सबसे बेहतरीन वलमा है और सबसे बदतरीन भी यही वलमा है। हदीस के अल्फाज है मजीद आगे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बुराइयां इन्हीं के अंदर से निकलेंगी, इन्हीं के अंदर वापस चली जाएंगी। आप देखिए आज जो है इतने ज्यादा फितने उठाए जाते हैं, किस्म किस्म के फितने उठाए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खानकाही निज़ाम और पैगाम सिर्फ और सिर्फ रुश्द व हिदायत का है और मैं आपको खानकाह की नुमाइंदगी करते हुए वही पैगाम देना चाहता हूँ। आप इस बात को समझिए कि कुरान के अंदर एक आयत करीमा है, कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। अल्लाह ने कहा कि आए बनी इसराइल कौन है? आज इसे हम और आप यहूदी कहते हैं, वो बनी इसराइल है। अल्लाह ने कहा कि आए बनी इसराइल याद करो मेरी नेमतों को जो मैंने तुम पर किया, मैंने तुमको सारे आलम पे फजीलत दी। कुरान के अल्फाज यही है अल आलमीन, सारे आलम पर। सबसे पहले आप जाने आलम कहते किसे? माँ से अल्लाह जो भी चीज़ है सब आलम है, अल्लाह की ज़ात के अलावा जो भी है सब आलम है। आप मुझे बताएं क्या किसी के अंदर इतनी जुर्रत हो सकती है कि वो ये कहने की जसारत करे कि कुरान के इस आयत के मुताबिक यहूदी मेरे नबी से अफजल है? बताओ किसी के अंदर ये जुर्रत हो? अगर कोई बरसरे मिंबर ये जुर्रत करे तो वो मुझे बताए। तमाम मुफस्सिरीन का मुत्तफका फैसला है अल आलमीन के अंदर उस जमाने के लोग मुराद हैं, सारे जमाने के लोग मुराद नहीं हैं। जब उसलूबे कुरान के अंदर तावील मुमकिन है, जब उसलूबे कुरान के अंदर तावील के बगैर सारा माना खराब हो जाएगा तो आप हदीस की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है जब से अवाम ने ऐसे लोगों को सुनना, ऐसे लोगों को अपना आइडियल बनाना शुरू किया जिनको ये पता ही नहीं है कि असल में इल्मे दीन है क्या। मैं आपको बहुत मुख्तसर में चंद बातें बता के अपनी बात एकदम जल्दी से खत्म करूंगा। आप लोग जो है ना, कोई भी बंदा है दाढ़ी रखा है, टोपी लगा लिया है और मदरसे से कोई डिग्री लेके आ गया, आपके लिए वो मौलाना है।
सबसे बड़ी दिक्कत यही आके होती है। आज भी आवाम के अंदर ये इतना शऊर बेदार है कि वो छोटा और बड़ा डॉक्टर समझते हैं। आज भी अंदर कौम ये समझती है कि ये झोला छाप डॉक्टर है, ये बड़ा डॉक्टर है, ये सर्जन है। लेकिन आप सोचिए उस कौम की पस्ती का आलम क्या है, जिस कौम के लिए एक मकतब का आलिम भी बराबर है और एक आलिम भी बराबर है। और हाल तो ये साहब कि अल्लामा से कम में कोई राजी नहीं है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ क्या होती है कि जब हर बंदा जिसने हदीस को पता नहीं पढ़ा भी सही से कि नहीं पढ़ा, जिसको अगर हदीस के ऊपर से जेर ज़बर हटा दिया जाए उसको पढ़ पाता कि नहीं पढ़ पाता है। जब हर कसो नाकस हदीस की तशरीह करता है तो ऐसे ही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत का ये मुत्तफ़क़ा अकीदा है, हमारे 1400 साल से बुजुर्गों का ये अकीदा है। रूए ज़मीन पर सिर्फ और सिर्फ सबसे अफजल ज़ात अंबिया की ज़ात है। अंबिया से अफजल कोई नहीं है। बोलो, अंबिया से अफजल कोई नहीं है, नबी से अफजल कोई नहीं है। कोई नबी हो उससे अफजल गैर नबी किसी सूरत में बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर किसी का अकीदा ऐसा है तो हम उसे मुसलमान नहीं समझते। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बातें करता हूँ। हम दरसगाही लोग हैं, हम माइक पे आकर के आवाम को खुश करने के लिए जुमले नहीं देते हैं, एक्टिंग नहीं करते हैं। जो बात हक है, जो बात आपको गुमराही से निकाल कर हिदायत के रास्ते पे ले जाएगी, हम वही बात करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिश्ता, मैंने कहा ना कि हम तो नस्बन भी मौलाई हैं, हसबन भी मौलाई हैं, सिलसिलन भी मौलाई हैं। आप बात करते हो मौलाई की, आप बताओ दीवाने अली अबी तालिब पढ़ो। मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लैसल जमालो बेअसवाबिन तो ज़य्यनुना इन्नल जमाला जमालुल इल्म वल अदबी। कहा कि कपड़ों से कोई खूबसूरती नहीं होती है, खूबसूरती इल्म और अदब की होती है। आप बताएं आज पहचान हमारी आवाम किस चीज से करती है? मैं जहाँ पढ़ाता हूँ मेरे भाई, मुझे कभी कभी बताना पड़ता है कि यार मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ। आज हालत ये है ना मेरे भाई, पहचान कपड़े से होती है। अगर आपने बेहतरीन कपड़ा पहन लिया तो बड़े मौलाना साहब, अगर आपने ऐसे ही कर लिया तो बस आपको पता नहीं लोग मौलाना समझेंगे कि नहीं, वो तो अलग बात है। आपको पता नहीं क्या क्या समझ लेंगे। क्योंकि मेरे साथ ऐसा बड़ा हादसा हुआ भाई। मेरा जो पैजामा ये टुकने से ऊपर रहता है, टोपी भी मैं आसानी के लिए इस तरह लगा लेता हूँ। कभी कभी तो लोग मुझे देवबंदी भी यार कह देते हैं, तो मुझे कहना पड़ता है कि अरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियत हमारे खून में दौड़ती है। हमने बचपन से खानकाही निजाम देखा है, सुन्नियत हमारे खून में दौड़ती है। तो मेरे भाई मैं अपनी बात बहुत मुख्तसर में ख़त्म करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात आप ये मैसेज लेकर के जाओ कि अकीदे का मसला कभी भी आप किसी भी ऐसे वैसे से मत पूछिएगा, वरना आपका अकीदा कब खराब हो जाए और आप कब राय हिदायत से हट करके गलत रास्ते पे जाने लगे कोई आपको रोक नहीं सकता है। और मैंने जितनी बातें कही हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कही हैं, बड़े मुस्तदल अंदाज में कहा है, हर एक की दलील है। अगर किसी को इस पर कोई भी बात मुझसे पूछनी है तो बगैर किसी शक और शुबहे के वो मुझसे इस पे पूरी तफसील ले सकता है। क्या बात है। अपनी बातों को बस इन्हीं चंद बातों के साथ खत्म करूंगा। बस मुख्तसर में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अगर तुम वाकई में ना मौलाई बनना चाहते हो, अगर मौला अली के शहदाई बनना चाहते हो, तो एक मिनट की जिंदगी अपनी पूरी जिंदगी में मौला अली की तरह गुजार लेना, फिर मौलाई होने का दावा करना। झूठ मूठ में दावे मत करो। बड़ी मुश्किल जिंदगी थी यार, मौला अली की जिंदगी बड़ी मुश्किल भरी थी, आपको पता ही नहीं है। आप सिर्फ नारे लगाते हो मौला अली मौला अली मौला अली। जिंदगी पढ़ो एक बार। आप अपने जमाने के लोगों से इतना तंग आ गए थे, हुजूर ने कहा था कि अली तू तब तक इस दुनिया से नहीं जाएगा जब तक तेरी दाढ़ी खून से लाल ना हो जाएगी। आप इतने तंग आ गए थे लोगों से ना मेरे भाई, आप अपनी दाढ़ी पकड़ के कहते थे तू कब लाल होगी, मैं कब जाऊंगा। बड़ी मुश्किल भरी जिंदगी है, आप ऐसे मौलाई नहीं बन सकते हैं। मौला अली की जिंदगी पढ़ो, और पढ़ने के लिए सबसे पहले ना कुछ अरबी इसकी सीख हासिल करो, कुछ अरबी पढ़ना सीख लो, क्योंकि कुरान सुन्नत मौला अली की पूरी हिस्ट्री सब अरबी में है। अब तुम उर्दू में ढूंढोगे, हिंदी में ढूंढोगे, फालतू में किसी ऐसे वैसे का तर्जमा पढ़ोगे
अब वो अपने नजरिए के मुताबिक लिखेगा, पता नहीं क्या लिख देगा। तो कुछ सूझबूझ पैदा करो। बस मैं अपनी इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ और दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम हम सबको जब तक दुनिया में रखे, ईमान पे रखे, जब दुनिया से उठाए तो हमें ईमान के साथ उठाए। हमारे शेख हुजूर सैयदी मुर्शिदी दाता गौहर चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैजान हम सब पर क़यामत तक जारी व सारी रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम